गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम वेस्टमिंस्टर ब्रिज। दोस्तों, ये जो पोएम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक सोनेट है। अब सोनेट दो तरह की सोनेट मेन होती हैं। वैसे तो स्पेंसरियन सोनेट और कर्टेल सोनेट भी होती है, लेकिन मेन शेक्सपियरियन और पेट्राकन सोनेट है। ये जो सोनेट है ये पेट्राकन सोनेट है। पेट्राकन सोनेट जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। वर्ड्सवर्थ को आप नेचर के पोइट के रूप में जानते हैं, बट वर्ड्सवर्थ एक पोइट ऑफ मैन भी है। और वर्ड्सवर्थ को जितना प्यार नेचर से है, उतना ही अपने नेटिव प्लेसेस से और स्पेशली इंग्लैंड से भी लगाव है। और यही लगाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो पोएम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये पोएम लंदन को रिप्रेजेंट करती है, जो वहाँ की थेम्स रिवर है। थेम्स रिवर को ये रिप्रेजेंट करती है और ये दर्शाती है कि लंदन की जो मॉर्निंग की जो लाइफ है एट द टाइम ऑफ सनराइजिंग, वो उस समय दृश्य कैसा था, उसको ये पोएम रिप्रेजेंट करती है। पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये जो पोएम है ये कहाँ पर किस जगह पोइट ने लिखी थी, तो मैं आपको बता दूं। ये जो पोएम है ये पोइट ने एक कोच में लिखी थी, और ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान एक कोच में इसने लिखी थी। और ये टॉप कोच पर ऊपर बैठा हुआ था जो पोइट था वर्ड्सवर्थ, तो वहाँ पर ये लिखी थी। और स्पेशली किस स्थान पर था ये? वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर। कहाँ पर? वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये प्लेस था लंदन में, वहाँ पर था। और वहाँ पर इन्होंने देखा कि जो ग्लोरियस लंदन है, लंदन की जो मॉर्निंग है वो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लगती है, और उसी को लेकर ये पोएम लिखी गई है। देखिए, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो इतना सुंदर हो। कितना सुंदर? एज द साइट ऑफ लंदन ड्यूरिंग द सनराइज। इज दैट क्लियर? कि जो सनराइज का समय था, सूर्य के निकलने का समय था, उस समय मॉर्निंग के समय पृथ्वी पर कुछ भी चीज़ इतनी सुंदर नहीं लग रही थी जैसा कि ये लंदन का जो स्थान था। और स्पेशली कौन सा स्थान? वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जहाँ से उन्होंने पूरे लंदन को देखा। डल वुड बी ऑफ साउल who could pass by a sight so touching in its majesty. This city now doth like a garment wear the beauty of the morning, silent bare ships, towers, domes, theatres and temple lie open unto the fields and to the sky. देखिए कितनी अच्छी लाइंस ये कही हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे दृश्य से अनटच रहे, वैसा व्यक्ति का मतलब बहुत ही भाग्य खराब होगा, वो एक अनफॉर्चुनेट पर्सन होगा। मतलब जो इस सुंदर दृश्य को ना देख पाए, इसकी ग्लोरी को ना जान पाए। इतना टचिंग साइट था जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। दिस सिटी नाउ डोथ लाइक ए गारमेंट, और ये पूरी सिटी ऐसे लग रही थी जैसे कि एक किससे कवर्ड हो? गारमेंट से। और ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी साइलेंट और बेयर लग रही थी। उसमें शिप्स, टार्स, डोम्स, थिएटर्स और जो चर्च थी, उनकी जो रो थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे मानो वो पूरे की पूरे इस फील्ड पर, पूरी धरती पर फैल गए हों। और आकाश के सामने, ऊपर आकाश और नीचे ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत सुंदर लग रही थी और एक व्यक्ति को आकर्षित करती हुई दिखाई पड़ रही थी। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, और ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे मानो इनमें एक चमक हो। जो मॉर्निंग थी ना, उस समय वो किस थी? फुल ऑफ ब्राइटनेस थी। मॉर्निंग वॉज फुल ऑफ ब्राइटनेस एंड ग्लिटरिंग विदाउट स्मोक, मतलब स्मोकलेस ईयर थी, कोई स्मोक नहीं था, कोई फॉग नहीं था उस समय। बहुत अच्छा एटमोस्फियर था। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। जो सूर्य, जब आपने देखा होगा घाटी पर, चट्टानों पर
जो पर्वत श्रृंखलाओं पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बड़ी सुंदर लगती है, मन को मोहने वाली लगती है। वो सुंदर दृश्य जो है अपनी तरफ खींचता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन आज जो सूर्य की रोशनी थी, जो लंदन पर पड़ रही थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी, और इस दृश्य से जो कि प्रकृति के तत्व, जो हिल्स वैलीज पर जब सूर्य पड़ता है, उससे भी कहीं सुंदर वो दिखाई पड़ रही थी। नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। पोइट ये कहता है कि उसने कभी ऐसा जो एक्सपीरियंस था वो पहले कभी नहीं लिया। इट मीन्स इट वॉज सो ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ ही हैड नेवर टेकन बिफोर। तो ऐसा सुंदर अनुभव पोइट को वहां पर मिला। द रिवर ग्लिड एट हिज ओन स्वीट विल। और जो नदी थी वो भी अपनी मंद मंद और प्यारी प्यारी गति से बहे जा रही थी। किस रिवर की बात की गई है? थेम्स नदी की बात की गई, जो टेम्स रिवर है लंदन की, उसकी बात की गई है। वन ऑफ द पाइस एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स इन लंदन। जैसे कि हमारे यहाँ पर गंगा नदी है, ऐसे ही वहां पर थेम्स को माना जाता है। डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप। और वो भगवान को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि जो यहाँ पर हाउसेज हैं वो भी किस स्टेट में दिखाई पड़ते हैं? एस्लीप दिखाई पड़ते हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। और इसके अलावा द माइट हार्ट ऑफ लंदन, ऐसा लगता है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो रुक गई हो और सब बिल्कुल कामनेस चारों तरफ आ गई हो और शांति हो गई हो। लंदन की जो बिजी लाइफ है वो इस समय मॉर्निंग के समय पर बिल्कुल शांत दिखाई पड़ रही है और बड़ा सुंदर ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ पर जो पॉइंट है वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज से पूरे लंदन को निहार रहा है, लंदन को देख रहा है, और मॉर्निंग सनराइज का ये टाइम है। और जब ये समय होता है तो उसको जो लंदन है वो बहुत सुंदर सा दिखाई पड़ता है, वहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। तो पोइट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दृश्य को नहीं देख पाता तो बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। तो जो पोइट है वो देखता है लंदन को कि लंदन ऐसे कवर दिखाई पड़ता है जैसे कि गारमेंट से कवर हो, और जो सुंदरता है सुबह के समय की वो साइलेंट बेयर दिखाई पड़ती है, और जो शिप, स्टार्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स वो बहुत ही सुंदर आकर्षित दिखाई पड़ रहे हैं। और जो एटमॉस्फेयर है वो ब्राइट है, ग्लिटरिंग है, स्मोकलेस एयर है। और इसके अलावा जब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? पहाड़ों पर पड़ती है, घाटियों पर पड़ती है, तो बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। लेकिन आज उससे सुंदर सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ रही है लंदन में, जो मॉर्निंग का समय है। और उस समय सभी लोग जो है वो आराम की अवस्था में है, कोई शोरगुल वहाँ पर है नहीं, और सारे घर ऐसे लगते हैं जैसे एस्लीप स्टेट में हो। और जितने भी हार्ट हैं लंदन के माइटी हार्ट, वो उनकी धड़कना बंद हो गई हो, और सब कुछ शांति और शांति और शांति चारों तरफ छा गई हो। तो दोस्तों ये थी पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।